हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था एक्सरसाइज। ये सब एक्सरसाइजेस में हमने किया था, ये सब क्लियर। अब आज इसके आगे का करेंगे, ठीक है। विल डू द नेक्स्ट क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ना। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it, it is also tedious. So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. It takes months to bring out a batch of pots after so much labor, and the reward a few rupees. But if Santilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough cloth for the family. Weaving it Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. ये वो चीज़ है, ये उसका कन्वर्सेशन है जो उसकी माँ सेंटिला की माँ उसके पापा से बोलती है। वो जो चाहती है कि वो पोट मेकिंग ना सीख के वो वीविंग सीखे, क्योंकि पोट मेकिंग में कोई भी पैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेहनत है और पैसे बहुत कम है। और वीविंग में मेहनत भी कम है और पैसे बहुत ज़्यादा है। वो हर समय चाहे कोई भी मौसम हो, आइदर इट्स रेनी सीजन और समर सीजन और विंटर सीजन, वो काम कंटिन्यू कर सकती है घर पे बैठे ही, इंडोर मतलब घर पे बैठे हुए, जो कि पोट मेकिंग में पॉसिबल नहीं है। सिंस इन पोट मेकिंग वी फाइंड वेरी डिफिकल्टीज इन रेनिंग सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, पोट मेकिंग में बहुत डिफिकल्टी जाती है ना। उसको सुखाने में ये सब में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये वही कन्वर्सेशन है जो उसकी माँ सेंटिला की माँ उसके पापा से बोलती है, ठीक है, उसके फादर से बोलती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन एजर्सन, ठीक है। एजर्सन क्या है, द एफर्ट इन मेकिंग पोट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स, ठीक है। द एफर्ट इन मेकिंग पोट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स। पोट्स मेकिंग में इतना ज़्यादा मेहनत है कि उतना रिटर्न नहीं मिलता है, उतने पैसे हम लोग को नहीं हो पाता है जितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका रीजन, द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड द वन हार्डली अर्न्स मच। या फिर बी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the process of pot making is exhausting, takes a long time, yet gives a sense of satisfaction. तो कौन सा होगा सही, ए नंबर। which one, ए नंबर। the process of pot making is quite tiresome and long and the one hardly earns much, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें थकावट होती है, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और ज़्यादा पैसे भी इसमें नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, why does अरिनला want सेंटिला to learn weaving? अरिनला क्यों चाहती थी सेंटिला को वीविंग सिखाने के लिए, वो बताना है, ये इसी में है। क्योंकि ये टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवार्ड ए फ्यू रुपीज। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। Weaving is not messy like pot making and can be done indoors in all season. Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. क्यों चाहती थी सेंटिला, क्योंकि उसका कहना था कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और टायरसम है और इसमें उतना पैसा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। लेकिन वीविंग में क्या है, समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है और बदले में क्या होता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और वीविंग क्या कर सकते हैं हम लोग, वो घर बैठे कर सकते हैं, कोई भी सीज़न में हो, चाहे वो विंटर हो, रेनी हो सीज़न हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, उसको कर सकते हैं और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और सब कुछ करने के बावजूद उसमें जो वो बहुत सारे कपड़े क्या करेगी, अपने घर के लिए भी बचा लेगी, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला है, दिस पोर्शन, ठीक है ना। या फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो फिर वायरस एंटेना वांट्स एंटेना टू लर्न
वीविंग करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हेलना want Santilla to learn weaving because making pot is very exhausting and time taking and don't get satisfactory reward or return। ठीक है, while weaving is easy and can be done in any season and the reward is very handsome and also Scintilla will save clothes for the family। ठीक है, ठीक है, यही था ना। ओके, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पोट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। आपको एक एडवांटेज बताना है, ये एक्सट्रैक्ट जो इसमें लिखा हुआ इसको निचोड़ के आपको एक बताना है एडवांटेज कि क्या एडवांटेज है वीविंग का ओवर द पोट मेकिंग। वन एडवांटेज क्या हो सकता है? इट कैन बी डन in any season and gets much more money than pot making। है ना, क्या है, किसी भी सीजन में बनाया जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये समर सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है। और क्या है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं हमको किससे? पोट मेकिंग से। ठीक है ना। ओके, नाउ चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। अब ये बोल रहा है ये हैंडसम मतलब किस मतलब से बताया जा रहा है इसमें। ठीक है ना, माई फादर इज ए हैंडसम मैन मतलब हैंडसम खूबसूरत आदमी बताया जा रहा है, या फिर दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, किस मतलब से, क्या मायने हैं? अच्छी इनकम से है या फिर अच्छी पर्सनालिटी से है? तो एक्सट्रैक्ट में क्या है, ये है दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हैंडसम प्रॉफिट मतलब यहाँ पे पर्सनालिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है ना। ओके, सेकंड देखेंगे। ओनुना ओनुला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। ठीक है, चुपके से निकलते मतलब चुपचाप निकलते देखे। सी वॉच्ड सेंटिला's clumsy effort to make a pot and noticed that Scintilla was too tense। क्या देखी, बहुत ज़्यादा टेंस थी। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape। ठीक है, क्ले सही शेप नहीं ले रहा था। When Scintilla barely let the miss happen, lump fall flat on the ground, Onula
वेंट टू हर एंड सेड, जब उसका नहीं बन रहा था, बार-बार गिर रहा, तो अनुला उसके पास गई, बोली, "डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट।" वो बोली, "घबराओ मत, मैं तुम्हें बताऊँगी एक परफेक्ट पॉट कैसे बनता है।" Cinderella was in amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. वो देखी बहुत अमेजिंग होके, अमेजमेंट में आश्चर्यचकित होके कि अनुला ने बहुत अच्छा एक पोट बनाया, और उसे बोला कि आप बनाओ फिर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। ठीक है, अनुला feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because, क्यों है? Anula feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because, बता क्या होगा इसका? बिकॉज, एक मिनट, ओके, Anula feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because because she was too tired and can't give the perfect shape to the clay। ठीक है ना? ठीक है, ओके। अभी क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। दिस शोज दैट अनुला वाज, क्या दर्शाता था, क्या समझ में आता था? सिंसियर एंड जेनरस, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल, थॉटफुल एंड जेनरस, और फॉरगिविंग एंड सिंसियर, क्या थी? सी नंबर, थॉटफुल एंड जेनरस। ठीक है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ए काउज? ठीक है, क्या काउज हो सकता है? As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Urula saw her taking out some clay and the implement from her basket quietly. क्या होगा? Hmm? As a result, the clay seemed unable or willing to yield the right shape. Anula saw her taking out some clay and the implement from her basket quietly. A number. ठीक है? ओके। अभी क्या है? अनुला फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट। हियर द वर्ड फैशन मीन क्या होगा? एक फैशन होता है जो हम लोग स्टाइल करते हैं, है ना? उसको फैशन बोलते हैं। तो लेकिन ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके संदर्भ में क्या होता है? फैशन क्या होगा? अनुला फैशन ए ब्यूटीफुल पोट, हियर द वर्ड फैशन मीन्स क्रिएटेड। यहाँ पे क्या था? क्रिएटेड। ठीक है, ओके। How might Scintilla have felt when she saw the mishapen lumps fall flat on the ground? सेंटिला कैसा फील की होगी ना, जब वो लम्स गिर गया होगा ग्राउंड में, तो कैसा फील की होगी वो? कितने नंबर? दिस इज 5 नंबर ना। सी माइट बी सी माइट बी डिस सी माइट बी डिसअपॉइंटेड
एंड फ्रस्ट्रेटेड, है ना? वो निराश हो गई होगी, फ्रस्ट्रेटेड हो गई होगी। ठीक है ना? ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इकट्ठा एक साथ करेंगे, एक वीडियो बना के मैं उसमें डालूँगी, ठीक है ना? ओके। अभी वोकैब्युलरी कर लेते हैं, उसके बाद वो मैं क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में बना के सारे डाल दूँगी, ठीक है? Read the highlighted word in the following sentence from the text. She taught Santila how to dig the clay with dough. Load it on her on load it on to her carrying basket. Santila was a quick learner and turned the clay into malleable dough, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinder to soften it. The highlighted words describe the tools and materials required in the process of pot making. Now classify the word or phrases given in the box as shown in the table below. One example for each category has been done for you. अभी दिन 3 रो बनाया गया हुआ है, ठीक है ना? एक टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का है, एक रॉ मटेरियल्स का, एक प्रोसेस का है, ठीक है? तो अपने को बताना है इसमें कौन-सा आएगा, यहाँ कौन-सा आएगा, यहाँ पे कौन-सा आएगा, क्या सी ठीक है? तो टूल्स एक तो दाँव हो गया, ठीक है? वो जो बताई थी जो डिग करने के लिए होते हैं उसको किससे करते हैं? दाँव से ना। सेकंड क्या हो सकता है? ये स्पैचुला, वो भी क्या होता है? टूल होता है। क्या होता है? वो भी टूल होता है ना? एंड मन कौन-सा होगा वो क्या भट्टी, क्या वो एक तरह से वो टूल हुई ना, पकाने के लिए चाहिए अपने को, ठीक है ना? अभी रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? एक तो डो लिखा हुआ है, क्या-क्या होगा? पहले इसको सब कर लेते हैं, है ना? टूल्स बास्केट भी हो जाएगा इसमें, बास्केट भी हो जाएगा, और क्या हो सकता है? सिलेंडर भी हो सकता है ना? और क्या हो सकता है? सिलेंडर, ठीक है ना? अभी रॉ मटेरियल में देखते हैं अपन, डो हो गया, क्या होगा और? बैम्बू, सेकंड इज़ बैम्बू, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, ठीक है? और क्या होगा? क्ले, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, ठीक है? और क्या आएगा? ये बेड ऑफ हे, बेड ऑफ हे, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, ठीक है ना? अब प्रोसेस, इसमें से कौन-कौन सा प्रोसेस में होता है, ठीक है? पॉन्डिंग, एक तो पॉन्डिंग हो गई है, और क्या होगा? ये रोटेटिंग, 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 ठीक है? नेक्स्ट क्या है? पाउंडिंग हो गई, रोटेटिंग हो गई, और ये शेपिंग, है ना? ये प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है? तो टूल्स में क्या-क्या है? दाव है, स्पैचुला, सिलेंडर और बास्केट, ठीक है ना? ये क्या है? आपके इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है? बैम्बू है, क्ले है, और क्या है? बेड ऑफ हे है। हस्क जो होता है वो पुआल वगैरह का जो बनाते हैं बेड, दैट इज़ नोन एज़ बेड ऑफ हे। और प्रोसेस क्या होता है? एक पॉन्डिंग होती है, एक रोटेटिंग एक प्रोसेस होती है, और शेपिंग भी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ना? ठीक है? ठीक है। आगे मैं चाहूँगी दूसरे वीडियो में, क्योंकि आगे ग्रामर वगैरह है, तो अच्छे से समझा के करूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग अच्छे से इसको करो। ठीक है ना? जैसे डिटरमाइनर्स एंड ऑल है, और क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं
एक वीडियो में अपलोड कर दूँगी, एक सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ, ठीक है? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।